बाजार से एक बांदी खरीद कर लाओ। वजीर बाजार में पहुंचा, एक के बजाय दो लेकर आया। बादशाह ने कहा, हमने कहा था एक लेकर आना, तुम दो क्यों लाए? वजीर कहने लगा, दो बिक रही थी, एक का रंग काला एक का गोरा, मैं दोनों ले आया, मर्जी आपकी, चाहे काली पसंद फरमाए या गोरी। बादशाह ने एक नजर गोरी को देखा, एक नजर काली को देखा, फैसला कोई किया नहीं था कि गोरी आगे बढ़ी और अपने लफ्जों में कहा, हुजूर मुझे कबूल कर लो। बादशाह कहने लगा, वो क्यों? कि मेरा रंग गोरा है और गोरा रंग कीमती होता है। कि उसकी क्या दलील है? तो गोरी ने अपने लफ्जों में कहा, मोती सफेद है और कीमत है उसकी लाखों, और कोयला जो काला पैसों में ढेर पालो। हुजूर मोती सफेद होता है, लाखों का मिलता है, और ये जो कल्लो काली खड़ी है कोयले की तरह काली है, 100 रुपए में कोयले का कट्टा भर के मिलेगा। बादशाह बोला, बात तो ठीक है। तो काली आगे बढ़ी, कहने लगी, हमारी नहीं सुनोगे? कि नहीं, तुम भी सुनाओ। तो काली ने कहा, है मुश्के नाफा काली कीमत में बेशाली, है मुश्के नाफा काली कीमत में बेशाली, और रूई सफेद है जो पैसों में ढेर पाली। हुजूर मुश्के नाफा काली होती है, बड़ी कीमती होती है, और ये जो सफेदा खड़ी है ना, सफेदा रूई की तरह सफेद है। 1000 रुपए में इतना बड़ा लिहाफ बनेगा कि मौली आरिफ 4 बच्चे आराम से सोएंगे। बादशाह बोला, बात ठीक है भाई। तो गोरी आगे बढ़ी, कहने लगी, आपने कुरान नहीं देखा? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, यौम तबयद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह, क़यामत के मैदान में नेक लोगों के चेहरे सफेद और बद लोगों के चेहरे काले पड़ जाएंगे। तो गोरी ने कहा, अल्लाह के नेक बंदों के मुंह सफेद होंगे, और दोज़खी जो होंगे मुंह होंगे उनके काले। तो काला होना दोज़खी की अलामत है, हुजूर मुझे कबूल कर लो। तो काली आगे बढ़ी, कहने लगी, आंखों की काली पुतली है नूर का वो चश्मा, और आंख की सफेदी है नूर से वो खाली। हुजूर आंखों की काली पुतली से नजर आता है, अगर काला टिवा फोड़ दो तो सफेदी बेकार है। बादशाह बोला, बात तेरी भी ठीक है। गोरी ने कहा, आपने कुरान देखा है? कि जी देखा है। कागज कैसे हैं कि सारे सफेद? तो गोरी कहने लगी, कागज सफेद है सब कुरान पाक वाले, कागज सफेद है सब कुरान पाक वाले। तो काली बोली, हुजूर उन पे जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले, कागज ही सफेद है, लिखा तो काला है। तो गोरी ने कहा, जिस दिन नबी पैदा हुए वो दिन बड़ा मुनव्वर था। गोरी कहने लगी, मीलाद का जो दिन है वो रोशन बिल यकीन है। तो काली ने कहा, हुजूर मेराज की जो शब है वो काली है या नहीं है? जिस रात अल्लाह ने बतौर मेहमान के आपको बुलाया तो वो रात कैसी थी? काली। तो गोरी ने कहा, हुजूर बस बहुत हुआ, फैसला करो, इसे कल्लो को रखना है या मुझे भूरी को रखना है? तो गोरी कहने लगी, हुजूर इंसाफ कीजिएगा, कुछ सोचिएगा प्यारे, सूरज सफेद रोशन तारे सफेद सारे। तो काली ने कहा, मैं भी तैयार हूँ, फैसला कर दो। काली कहने लगी, हाँ सोचिएगा आका है आप अक्ले वाले, हाँ सोचिएगा आका है आप अक्ले वाले, काबे का गिलाफ काला हजरत बिलाल काले। तो गोरी ने कहा, नबी का चेहरा बड़ा मुनव्वर था। एक सहाबी फरमाते, मैंने 14वीं के चांद को देखा, फिर नबी के चेहरे को देखा, चांद में दाग नजर आया, नबी के चेहरे में कोई दाग न था। तो गोरी ने कहा, रूखे मुस्तफा है रोशन, दांतों में है उजाला, रूखे मुस्तफा है रोशन, दांतों में है उजाला। तो काली ने कहा, हुजूर जुल्फे उनकी काली, कमली का रंग काला। जुल्फे भी काली थी, कमली का रंग भी। बादशाह कहने लगा, कल्लो तू भी चुप हो जा, और भूरी तू भी खामोश हो जा। अपने वजीर से फरमाया, भाई एक बात तो बता, बाजार से बांदिया खरीदने गया था या दुर्वेशपुर का कुतुब खाना उठाने गया था? भाई इतना इल्म है इन पर, ऐसी 2 बांदिया क्या, बाजार में तुझे 100 भी मिले तो ले आना, हम अपने दरबार में कबूल करेंगे। ये उनके इल्म का हाल था। अल्लाह ताला हमारे बच्चियों को भी ये समझ अता फरमाए और उन्हें भी इल्म सीखने की तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल खाली हमारी औरतों को तो बेचारों, उन्हें तो फ़राइज़ का भी पता नहीं, नमाज में फ़र्ज़ कितने हैं। सच्ची बताऊँ, कुछ घर नज़र आएंगे कुछ जिन्हें फ़राइज़ का पता होगा, वरना पूरी ज़िंदगी गुजर गई उन्हें फ़राइज़ का भी नहीं पता।
اور اس کا دنڈ کسی اور کو نہیں، آپ کو بھرنا، یہ بات یاد رکھنا۔ ایک عورت کی وجہ سے 4 آدمی جہنم میں جائیں گے، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا شوہر، اس کی اولاد ہے۔ یہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انہیں نماز سکھائیں، نماز کا پابند بنائیں، انہیں دین سکھائیں، لیکن ہم کوشش ہی نہیں کرتے، ہم یہ خود نہیں کرتے، ان کے لیے کیا کریں گے؟ اللہ ہمیں سمجھ دے، عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ جو کہا گیا سنا گیا اپنی بات